हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स के बाद में हाउ टू ट्रेड दैम, उन सभी टाइप्स को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कहाँ पर एंट्रीज बनेंगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर हमारे टारगेट्स होंगे, कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रियल चार्ट्स के ऊपर। जैसे कि अभी टाटा केमिकल का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। इसी तरीके से हम इंट्राडे हम इसमें थोड़ा कम देखते हैं, इसमें अधिकतर हम पोजिशनल देखते हैं। तो सारा कुछ हम रियल चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो कप एंड हैंडल अगर आप सुनेंगे तो वो नॉर्मली बुलिश होता है, और उसको सिंपली हम इस पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज़ रिवर्स कप एंड हैंडल, जिसको कि हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं रिवर्स कप एंड हैंडल को। दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, मतलब आपको जनरली ये कम देखने को मिलेगा। बुलिश फॉर्म इसकी ज़्यादातर ट्रेड की जाती है। तो हम दोनों का ही डिस्कशन करेंगे चार्ट्स के ऊपर। इसके हम दो टाइप देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ कप एंड हैंडल की बात करते हैं, रिवर्स कप एंड हैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें सिर्फ कप एंड हैंडल की। दिस इज़ द बुलिश कॉन्टिन्यूएशन। स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज़ के लिए एक पॉज यहाँ पर लगा एंड इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बॉक्स क्या, यहाँ पर एक कप का फॉर्मेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद में द सेम मोमेंटम गोज़ टू द सेम मोमेंटम यहाँ पे आपका कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक रेंज बनी, कप एंड हैंडल पैटर्न बना एंड उसका फिर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। दिस इज़ द बुलिश कॉन्टिन्यूएशन, यू कैन से दिस इज़ द बुलिश कॉन्टिन्यूएशन and the second version is reversal, that is reversal okay, because यहाँ पर डाउन ट्रेंड था एंड यहाँ पर ये पैटर्न बना, देन इसने ट्रेंड को क्या कर दिया, रिवर्स। तो दोनों ही तरीकों की साइकोलॉजी प्राइस की हम समझते हैं चार्ट्स के ऊपर जाकर के कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें कि हमें स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रखने हैं और इसके हैंडल के टाइप कितने होते हैं। तो अगर मैं हैंडल के टाइप की बात करूँ तो अगर ये एक कप मैंने यहाँ पर बनाया है तो तीन तरीके के हैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मिल सकता है आपको एक डिसेंडिंग चैनल के फॉर्म में हैंडल मिल सकता है, एक मिल सकता है आपको हैंडल साइडवेज पैटर्न के फॉर्म में मिल सकता है, एक हैंडल मिल सकता है आपको ट्रायंगुलर पैटर्न में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके हैंडल के दीज आर द वेरिएशन ऑफ हैंडल ऑफ द कप। अब इनको एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो कप की हाइट होगी, दिस हाइट, इसका ये जो हैंडल है ये इसके हाफ से नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये यहाँ से ट्रेंड जो है उस तरीके से हम वर्क नहीं करेगा कह सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो हाफ से ऊपर ही रहनी चाहिए हैंडल की, वेदर द हैंडल इज़ इन एनी वन फॉर्म, चाहे वो डिसेंडिंग चैनल है, चाहे वो साइडवेज पैटर्न है, चाहे वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर है। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, ये भी हेड एंड शोल्डर की तरह, जिस तरह के हेड एंड शोल्डर 3 लैग पैटर्न है, कप एंड हैंडल 2 लैग पैटर्न है। दिस इज़ द फर्स्ट लैग एंड द हैंडल इज़ द सेकेंड लैग। तो यहाँ पर ट्रेड हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट मैथड होगा, फर्स्ट मैथड ऑफ द ट्रेड इज़ आफ्टर द ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर ब्रेकआउट हो एंड ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक हो, यहाँ पर पुल बैक के बाद में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे बाई साइड की। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, आफ्टर ब्रेकआउट पुल बैक पर वी विल टेक एंट्री ऑन पुल बैक, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट मैथड। वेयर विल बी द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस हैंडल के नीचे। वी विल पुट और एसएल थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे। कुछ लोग यहाँ इस हैंडल से पहले जो स्विंग बनता है उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, वो हम चार्ट पे जाकर ही देखेंगे, यहाँ पर स्विंग आपको नज़र नहीं आने वाला। ब्रेकआउट के बाद अगर आप रिवर्सल पर पुल बैक पर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा कि हम जो सेकंड लैग का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लैग, यहीं पर हम इस फॉर्मेशन में इस बॉक्स के अंदर अपनी बाई एंट्री करें।
जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ रिवर्सल टाइप का पैटर्न दिखना चाहिए। लोकल स्ट्रक्चर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ हम देख सकते हैं कि क्या हम इस हैंडल के फॉर्मेशन पर एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं। मोस्टली पीपल ट्रेड पुल बैक्स आफ्टर ब्रेकआउट, बट फ्यू पीपल ट्रेड दिस वर्जन बिकॉज ये यहाँ पर स्टॉप लॉस कम रहता है इसमें। सो इस तरीके से भी आप सेकंड में आप सेकंड लेग के फॉर्मेशन पर आप ट्रेड कर सकते हो। सेकंड लेग का जब फॉर्मेशन होता है देन यू कैन एंटर इफ़ यू सी any bullish pattern plus volume plus RSI etc प्लस EMA आप चेक कर सकते हो, प्लस प्राइस क्या VWAP के ऊपर है। बहुत सारी चीज़ों से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। सो दोनों ही तरीके में, चाहे पैटर्न यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल को आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके में आप दोनों ही तरीके का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप ये कॉन्टिन्यूशन ट्रेड कर रहे हैं या रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, बस डिफरेंस उनमें इतना ही रहने वाला है कि ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, अदरवाइज साइकोलॉजी भी सेम है। ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए आया है। यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन ज़्यादा टाइम चले, रेंज जो है थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटाइल हो। कॉन्टिन्यूशन के केस में हो सकता है थोड़ी रेंज कम वोलेटाइल हो। तो वो सारा हम एक बार अभी चार्ट पर चल के देखने वाले हैं। सो अगर हम बात करें रिवर्स कप एंड हैंडल की, तो यू कैन सी दीज वेरिएशन इन रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, इसमें आप एक डिसेंडिंग चैनल देख सकते, यहाँ पर डिसेंडिंग नहीं सॉरी यहाँ पर असेंडिंग होगा बिकॉज रिवर्स कप एंड पैटर्न है। एक ट्रायंगल देख सकते हैं, एक साइडवेज पैटर्न देख सकते हैं कंसोलिडेशन के जैसा। सो यहाँ पर सेंटीमेंट टोटली चेंज हो जाते हैं जब भी प्राइस का फॉर्मेशन एक राउंड टॉप होने लगता है। देखिए ये दिस इज़ बुलिश एंड दिस इज़ बियरिश, दिस इज़ बुलिश एंड दिस इज़ बुलिश एंड दिस इज़ बियरिश। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी आपको, बिकॉज क्लियर है यहाँ पर बार बार जो है सेलर आ रहे हैं, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बार बार सेलर आ रहे हैं। फिर बायर प्राइस को यहाँ से बायर प्राइस को लेके गए बट सेलर ने पुश किया। अगेन जब बायर यहाँ से आए, बायर्स यहीं तक ले जा पाए, यहीं से सेलर्स ने एंट्री कर ली एंड फिर सेलर जब यहाँ पर ले आते हैं एंड ये सपोर्ट लगातार हिट होते होते वीक हो जाता है, फाइनली ये ब्रेक डाउन हो जाता है। द सेम वे वहाँ पर बुलिश के केस में सेम वे बायर बार बार आते हैं एंड इस रेजिस्टेंस को वीक कर देते हैं एंड ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है। द सेम वे यहाँ से सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है और ये जो है टारगेट आपको इतना, जो इसकी हाइट है कप की, उतना ही टारगेट आपको नीचे सेल की साइड में मिल जाता है यहाँ पर। द सेम वे अगर आप बाई साइड ट्रेड कर रहे हैं तो जितना यहाँ की इस कप की हाइट है, दिस हाइट इज़ योर टारगेट इन अपसाइड, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद में आपका उतना ही टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो तीनों ही तरीके में तीनों ही वर्जन्स में, चारों वर्जन में आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर सेकंड लेग के फॉर्मेशन पर भी जिस तरीके से हमने बताया था, आप यहाँ कहीं भी अगर आपको बियरिश कुछ मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है। बट ऐसे ही आपका यहाँ पर जो एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी कम रहता है। तो ये तय आपको करना है कि आप रिस्क कितना लेंगे, रिवॉर्ड कितना लेंगे। एटलीस्ट 1:2 की ट्रेड तो बने कप एंड हैंडल में तभी इसमें एंट्री करिएगा, 1:2 1:3, बिकॉज छोटा नहीं, इसमें जो है प्रॉफिट्स अच्छे मिल जाते हैं। सो चलिए चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। टाटा केमिकल का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है मेरे सामने। वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छे से काम करता है बहुत लॉन्गर पोजीशंस के लिए अगर आप बैठते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक इस तरीके से यू शेप के कप का फॉर्मेशन हुआ एंड इस फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर एक हैंडल का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं एंड फिर इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। देखिए जो फॉर्मेशंस होते हैं उसमें ज़रूर एकदम आइडेंटिकल इस तरह का कप आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह का कप मिल गया। सो उसमें आप इसको देखो, एक और तरीके से आप देख सकते हैं। लेट मी शो यू, इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आप देख सकते हो। सी हियर, राइट, दिस इज़ द ट्रायंगल वर्जन। ये कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ। अब आपकी हम करते हैं एंट्रीज़ की बात। हम एंट्रीज़ कहाँ पर कर सकते हैं,
तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा और आपने ट्रायंगल आप जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड करना जानते हैं, तो आप इस कैंडल पर भी एंट्री कर सकते हैं और अपना एसएल यहाँ पर रख सकते हैं। इसके नीचे स्विंग के नीचे आपका हुआ एसएल और यहाँ पर हुई आपकी एंट्री, राइट, बिकॉज छोटा एसएल रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही फिर वापस से थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको डरना नहीं है। एक बार अगर आपने एसएल ले लिया है, सॉरी ले नहीं लिया मीन्स एसएल लगा दिया है, सो यहाँ पर आप, ये हुआ हमारा सेकंड लेग के अंदर एंट्री करना। सो अगर आप दूसरे तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप दूसरा तरीका आपका हो जाएगा, ये हुआ हमारा कप का फॉर्मेशन एंड दिस इज़ द ट्रायंगल फॉर्मेशन। इसके यहाँ पर इसको एक बार वापस से देखो, यहाँ पर आपकी थी एंट्री, सेकंड लेग वाली एंट्री, और यहाँ पर था आपका एसएल इन दोनों के नीचे, स्विंग के नीचे, और टारगेट कितना रखेंगे, दिस हाइट विल बी योर टारगेट। सो आपको मिला है, आराम से मिला है, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुक हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, एंट्री इन सेकंड लैग, राइट। अब हम ब्रेकआउट एक बार देख लेते हैं। ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए इसके फॉर्मेशन को आपने यहाँ पर लाइन हम सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लेट मी ड्रॉ द लाइन। सो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हुआ आपका, दिस इज़ योर ब्रेकआउट एंड दिस इज़ योर पुल बैक। ये भी एक पुल बैक है एंड ये भी अगेन आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, काफ़ी टाइम के लिए होता है, और ये एरिया आपको एक अच्छा टाइम देता है एंट्री करने के लिए कि आप इसमें कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। एसएल अगेन आपका यहीं पर रहेगा, और इस केस में अगर आप एंट्री लेते हैं तो हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, लेट मी शो यू, यस। सो आपकी एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए। यू विल एंटर हियर यू विल बाय। जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी, उस ब्रेकआउट के बाद में एक और कैंडल जब उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो ब्रेकआउट किस कैंडल ने दिया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रेंज को ब्रेकआउट देने वाली कैंडल ये थी, बट यहाँ पुल बैक हुआ, तो आप यहाँ इसको अगर मानते हैं तो इस पे आप अपनी बाई ट्रेड ले सकते हैं, राइट। एसएल यहाँ, टारगेट यहाँ, तो 1:2 का ट्रेड आराम से आपको यहाँ पर मिला है। काफ़ी टाइम लगा है इसमें, बट यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिला है जो कि वीकली चार्ट है। सो टाइम अगर आप डेली करते हैं या फिर 1 आवर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम फ्रेम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ट को आगे की तरफ एनालाइज करेंगे। अभी रिलैक्सो का चार्ट है मेरे सामने, अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर, इसके बाद हम कुछ डेली टाइम फ्रेम पर भी देखने वाले हैं। सो इसमें अगर आप देखो, यहाँ पर एक आपको इसको अगर हम इस तरीके से भी अगर आप इसको एक असेंडिंग चैनल में देखेंगे तो यू कैन फॉर्म अ कप, एंड यहाँ पर हमें दिखेगा आपको एक साइड वेज हैंडल, राइट। इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं इसको। यहाँ से बायर, यहाँ से बायर, यहाँ बेस बनता हुआ, यहाँ ये रेसिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस हिट किया, देन फाइनली ब्रेकआउट। यहाँ पे रेसिस्टेंस इसको एक बार मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ रेसिस्टेंस, दिस इज़ रेसिस्टेंस एंड दैट इज़ ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ब्रेकआउट, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट। सो एसएल कहाँ जाएगा आपका, इस रेंज के नीचे जाएगा आपका स्टॉप लॉस, और आपकी एंट्री कहाँ होगी, इसको ब्रेकआउट देने वाली कैंडल कौन सी है, ये है। तो इस कैंडल में आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो इस कैंडल में आप एंटर कर सकते हैं। एसएल बहुत लंबा हो जाएगा, ये आपको देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। या फिर आप कहाँ एंटर कर सकते हैं, इसको अगर आप एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करते हैं तो आप इसी कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लेग फॉर्मेशन वाली अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप यहीं पे एंटर कर सकते हैं, इसमें एसएल आपका कम रहेगा। सो एक और चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आपने ये कप फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि हम एक तो हो गई एंट्री हमारी यहाँ पे इस कैंडल में करें, दूसरी एंट्री हम किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। दूसरी तरीके की जो एंट्री है वो देखिए,
आपने देखा कि यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, राइट। असेंडिंग चैनल का जब यहाँ पर एक पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट था, तीसरी बार इसने सपोर्ट लिया, तो जैसे ही इसने इस बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, ये बुलिश कैंडल का यहाँ पे क्या कुछ आपको पैटर्न दिखता है, यस, यहाँ एक डोजी बनी, डोजी के बाद में एक यहाँ पर अच्छी बुलिश कैंडल बनी, प्लस यहाँ पर क्या आया, वॉल्यूम। जैसे ही आपने यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल देखी, आप इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम देख सकते हैं। लेट मी शो यू द प्रॉपर बाय प्रॉपर एरो सी, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना कि मैं ऊपर जाके एंट्री लूँ, आपको तो बहुत छोटे एसएल पर एंट्री मिल रही है, आप यहाँ पे रख रहे हो अपना एसएल, यहाँ आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गई, यहाँ आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, डोजी के ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ आप एंट्री कर लीजिए वॉल्यूम देखने के बाद में छोटे एसएल के साथ। यहीं आपने अपनी क्या कर ली, वॉल्यूम नहीं लिखना भाई, बाय, यहाँ आपने क्या कर लिया, बाय कैश में, यहाँ बाई किया आपने, तो कितना रहा आपका स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो समवेयर, यू आर बाइंग समवेयर 890 से लेकर के 900 पे आप बाई कर रहे हो, और आप अपना एसएल लगा रहे हो यहाँ पे कहीं 780 के आसपास आई थिंक आपका कहीं एसएल बैठेगा, राइट। सो 100 पॉइंट के आसपास एसएल रख के आप टारगेट कितना रखोगे इसमें, इसकी जो हाइट रहेगी, यहाँ पे आप देख लो कितना है और यहाँ पे आप देख लो कितना है, तो आपको अप्रॉक्स यहाँ तक इसने टारगेट अच्छा दिया है। सो वीकली है, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चलता है कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, बाकी इंट्राडे में तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली के अंदर चलते हैं, चलिए कुछ पैटर्न्स हमको मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों तरह की एंट्री देखी, ब्रेकआउट पे हमारा ऐसे लंबा बैठ रहा था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना नहीं मिलता, लेकिन अगर हमें सेकंड लैंक का जो फॉर्मेशन था, वॉल्यूम से हमें कंफर्मेशन मिल गई, बुलिश पैटर्न बना, तो वहाँ पे हमने ट्रेड ली, तो वहाँ पे हमारा अच्छा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। एक रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी देख लेते हैं M&M के अंदर। टाइम फ्रेम है डे, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये पैटर्न बना है, दिस इज़ द पैटर्न, और यहाँ पर ब्रेकआउट, पुल बैक, और उसके बाद में अच्छा खासा इसने इतनी हाइट किया, इससे भी ऊपर ही दिया है। वैसे आप इस रेंज को एक्सटेंड करके यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना। देखो ये मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यू शेप बनी है और इसका जो हैंडल बना है, इसका हैंडल कैसे बना है, डिसेंडिंग चैनल के फॉर्म में बना है। इसको थोड़ा जूम करते हैं ट्रेड एंट्रीज पता करने के लिए। सो इसको मैंने कर दिया है जूम, अब आप देख सकते हैं मेरे सामने है ये एक यू पैटर्न, और इसको हम करेंगे मार्क यहाँ इस तरीके से, और ये बना है मेरे सामने एक डिसेंडिंग चैनल एज ए हैंडल, राइट। इसको एक बार वापस से मार्क करते हैं। यस, सो अब इसके ट्रेड करने के क्या क्या तरीके हम देखेंगे। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, दो तरीके, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड सेकेंड लेग के फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले तरीके में सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे क्या ये हैंडल इसके 50% से ऊपर है या 50% तक ही है। येस है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। सेकंड कंडीशन ने देखी कि अब हमें ट्रेड कहाँ पर लेनी है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट के अंदर आप पुल बैक ट्रेड करेंगे। पुल बैक ट्रेडिंग में यहाँ पे डोजी बनी, डोजी के बाद में ग्रीन कैंडल, और ये बन गया आपका यहाँ पर मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ पर आपकी ब्रेकआउट के केस में आपकी यहाँ पर बाय एंट्री बन जाएगी इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा यहाँ। लेकिन स्टॉप लॉस आपका कितना बैठेगा, थोड़ा बड़ा बैठेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी बड़ी है और टारगेट आपका इतना है, तो हार्डली आपको 1:2 की ट्रेड मिल सकती है, 1:1.5 की। वहीं अगर आप सेकंड लेग के फॉर्मेशन पर देखेंगे तो आपको जो सेकंड लेग का फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा आप सिर्फ सेकंड लेग के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी हम। यहाँ मैंने बनाया इसको एक डिसेंडिंग चैनल बनाया मैंने, राइट। डिसेंडिंग चैनल को
आपका हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल ये है, राइट। तो SL यहाँ और यहाँ, इसके बाद में इस कैंडल पे आप कर लो एंट्री बाय के लिए। सो आपका SL छोटा रहेगा, कितना रहेगा, लेट मी सी, 360 पे आपका बाई बन गया और आपका SL कितना रहा इसके नीचे, लेट मी शो यू, 300, अगर मैं सेफर साइड भी जाऊँ 310 क्या 320 के आसपास का आई थिंक SL बैठेगा आपका, 315 इतना आपका हो गया SL। तो आपका कितने पॉइंट का SL हुआ, 45 पॉइंट का SL हुआ। बहुत लंबी ट्रेड के लिए देखेंगे आप इसको। अब आप देखो अपना टारगेट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारी यहाँ से लेकर के 400 और ये है हमारा 260, 260। तो कम से कम 140 पॉइंट, 140 पॉइंट क्या हमें मिलते हैं अगर हम यहाँ पर हैंडल के सेकेंड लेग के फॉर्मेशन पे एंट्री करते हैं। माने हम 360 पे एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो हमें प्लस 140, नो यस आई एम राइट। तो हमें कितना मिलना चाहिए यहाँ पे 500, क्या है 500 गया, यस देखो ये रहा 500। यहीं पे आके इसने कंसोलिडेशन शुरू किया, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। सो ये कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। SL कितना था आपका 45, चलो आप 50 पॉइंट का भी रख लो तो भी आपको 1:2 आप 1:3 की ट्रेड इसको बोल सकते हो मिली, लेकिन सेकंड लेग के फॉर्मेशन पे। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे यहाँ पे तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे यहाँ पे, सो 1:2 की ही या 1:1.5 की आपको ट्रेड मिलेगी यहाँ पे। तो ये आपको देखना है कि आपके जो हैंडल फॉर्मेशन है, हैंडल फॉर्मेशन में कुछ पकड़ पाते हैं रिवर्सल, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड छोटे SL के साथ में मिल सकता है। इसी में एक रिवर्स कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिखता है मुझे MM के अंदर, ये डे टाइम फ्रेम पर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर आप इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे लाइक दिस, एंड इसको आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे, एंड दिस विल बी द हैंडल, राइट। और ये हो गया आपका, यहाँ पर एंट्री कहाँ करेंगे, सेकंड लेग की फॉर्मेशन। पहले ब्रेक डाउन की एंट्री देखेंगे। ब्रेक डाउन की एंट्री यहाँ पर होगी आपकी सेल, क्योंकि जो कैंडल ब्रेक डाउन देगी उसे नेक्स्ट कैंडल पर ही आप सेल करेंगे। एंड टारगेट आपका कितना, इतना, जो कि आराम से मिला है यहाँ पर, राइट। अब अगर आप इसमें सेकंड लेग देखते हैं, सेकंड SL कहाँ पर रखेंगे, SL स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया आपका। सेकंड लेग में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी थी, ये शूटिंग स्टार बना था। ये जो इसका हैंडल है ना, हैंडल में यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था। दिस कैंडल इज शूटिंग स्टार, दिस इज शूटिंग स्टार। बस ये शूटिंग स्टार जब बनता है तो ये काफ़ी बार काम करता है। आप इसके ऊपर SL रख के इसके नीचे वाली कैंडल में सेल मार सकते हैं। रिलैक्सो के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप करंट फॉर्म देखो इसकी, तो इसको यू कैन से रिवर्स कप एंड हैंडल, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब कुछ दूसरे शेयर देख लेते हैं। एस्ट्रल है मेरे सामने, दुखी करने वाला शेयर है बहुत। देखो यहाँ पर यू कितना अच्छा यू बना, और ये इसका बना छोटा सा कप, एंड यहाँ मिला दो आप इसको ऐसे, राइट। सो कितने टाइम का भाई इसने यहाँ पे सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, तो ये तो होना ही था। रिवर्स कप एंड हैंडल है, तो एंट्री कहाँ बनती है आपकी, अगर आप ब्रेक डाउन ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल करेंगे, और अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे SL यहाँ पे रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको, 1:1.5, 1:1.5 क्या 1:1 ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये गैप डाउन हो गया ना यहाँ पर। वहीं अगर आप सेकंड लेग का फॉर्मेशन देखो, इसकी सेकंड लेग की फॉर्मेशन पे आपको छोटा सा फिर एक कप दिखा, रिवर्स कप एंड हैंडल, ये देखो ये। सो इसमें आप कैसे कर सकते थे ट्रेड, इसमें आप
इसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और जैसे इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन यहाँ पर होता है इसको आप ट्रेड करते हैं। लेट मी डू इट प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया इसको और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। एक्चुअली गैप डाउन खुला है तो यहीं पर आपकी एंट्री बनती, यहाँ यू विल एंटर हियर। जब गैप डाउन हो गया तो इसी कैंडल पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ आप सेल करते। तो भी इसमें बहुत रिवॉर्ड तो नहीं मिलता है यहाँ पर। ऐसा 1:1 या 1:, मैक्सिमम 1:1 का ही ट्रेड इसमें आपको मिलता है यहाँ तक का, क्योंकि गैप डाउन था। अदरवाइज़ 1:1.5 या समटाइम्स 1:2 मिल जाता। एक बार देख लेते हैं इंट्राडे में भी क्या हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। यस 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने एस्ट्रल का। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस ने एक बॉटम बनाना शुरू किया और बॉटम बनाने के बाद में अगर आप देखेंगे दिस इज़ द बॉटम, और मैं इसका अगर ये वाला लेवल मार्क करूँ दिस लेवल, सो एक आपको यहाँ पर फॉर्मेशन नज़र आएगा। दिस इज़ द डिसेंडिंग चैनल, राइट। क्या ये डिसेंडिंग चैनल इस कप की, हाँ इसकी जो डेप्थ है कप की वो ये है, और क्या ये जो चैनल है, चैनल का लास्ट ये पॉइंट है जस्ट हाफ है। तो येस वी विल कंसीडर इट इन ए कप एंड हैंडल पैटर्न। ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने का तरीका हमारा इसका रहेगा, इसका जो सेकंड लेग फॉर्मेशन पे तो हमें कुछ सिग्नल नहीं मिला क्योंकि अगले दिन ये कुछ गैप अप टाइप का है। सो पुल बैक पे इसको आप ट्रेड करेंगे, इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, और ब्रेकआउट के बाद में इसने काफ़ी टाइम यहाँ कंसोलिडेट किया, बहुत तंग भी किया होगा और बहुत लोगों को बाहर भी कर दिया होगा यहाँ से इसने ट्रेड से। तो यहाँ पर कहीं आपकी जो एंट्री बनेगी ब्रेकआउट के ऊपर, क्लोजिंग कैंडल यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यू विल एंटर समवेयर हियर यू विल एंटर हियर। इस कंसोल हालांकि बहुत ये मतलब बहुत तंग किया, इतना अच्छा पैटर्न नहीं है, इसको कंसीडर ना ही करें। बिकॉज़ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे रेंज बार बार कंसोलिडेट हो रही है और जो पैटर्न्स हैं वो हमें यहाँ पर थोड़े बेटर दिखाई देंगे बनते हुए। जैसे कि अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ समवेयर, हमें एक वेज ट्रायंगल इस तरीके के पैटर्न भी हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। अगर तुरंत से ब्रेकआउट होता है तो वो पैटर्न ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज़ इसने टाइम लिया फिर। सो इसकी बजाय हम कुछ और देखते हैं। येस यू कैन सी हियर, यहाँ एक ठीक सा पैटर्न मुझे दिखता है। यहाँ पर आपने बनाया इसका कप एंड ये बना आपका ट्रायंगुलर शेप का हैंडल, इसको किया आपने एक्सटेंड यहाँ पर। सो इसकी ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक भी प्रॉपर हुआ है, ब्रेकआउट हुआ देन पुल बैक हुआ, देन पुल बैक के बाद में यहाँ आप एंटर करेंगे, हियर विल बी योर एंट्री, यू कैन बाय एंड एसएल विल बी हियर, राइट। वॉल्यूम भी है यहाँ पर, सी वॉल्यूम, और इसने टारगेट भी दिया है आपको यहाँ पर, फिर 1:2 का टारगेट आपको मिला है। अगर आप सेकंड लेग के फॉर्मेशन पे यहाँ पे एंट्री देखें क्या बनती है, इसको जूम करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सेकंड लेग के फॉर्मेशन पे हमारी एंट्री बनती है। लेट मी शो यू। यहाँ हमारा जो था फॉर्मेशन इस तरीके से हमने कब का किया है एंड येस बनती है हमारी एंट्री। ट्वीज़र बनाया है इसने, ट्वीज़र बॉटम बनाया है यहाँ पर। ट्वीज़र बॉटम के बाद में नेक्स्ट कैंडल पे आप एंटर कर सकते हो। जब ये स्विंग, ये वाला स्विंग ऊपर क्रॉस हो जाए, यहाँ आप एंटर कर लो बाई साइड के लिए, एसएल अपना यहाँ एसएल रख के, तो आपको अच्छा रिवॉर्ड इसमें मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर तो वॉल्यूम ही आ गया, यहाँ पर तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो ये एक अच्छा पैटर्न है जिसने इंट्राडे के अंदर ये यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। लिमिट ऑर्डर लगा के आप प्रॉफिट ज़्यादा भी बुक कर सकते हो, या फिर आप चंक में बुक कर सकते हो 50-50% क्वांटिटीज़ के साथ में। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अदर पैटर्न्स आप जाकर स्टडी कर सकते हो। चैनल पर सारे वीडियोस पैटर्न्स के, प्राइस एक्शन के, कैंडल स्टिक के, ऑप्शन ट्रेडिंग के डले हुए हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।